सो हेलो एंड वेलकम गाइस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जियोयान किंग युआन को बचाता है, फिर ऑक्शन हाउस में जाकर अपनी मेडिसिन को ऑक्शन करता है और फिर मेडिसिनल मटेरियल्स खरीद के वहां से चले जाता है। सो गाइस चलिए आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान एंड किंग युआन ऑक्शन हाउस से आ गए हैं और एक इन में रुके हुए हैं। किंग युआन जियोयान की इस काइंडनेस से शॉक थी, तो वो पूछती है कि ब्रदर जियोयान, आपने इतनी सारी मेडिसिनल मटेरियल्स क्यों खरीदी है? फिर जियोयान कहता है कि तुम्हारे लिए मेडिसिनल पिल रिफाइन करने के लिए। फिर किंग युआन जियोयान को थोड़े कंफ्यूजन के साथ देखती है और कहती है कि मेरे लिए, लेकिन मुझे मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। किंग युआन जानती है कि जियोयान बहुत स्ट्रांग है और उसने 9th ग्रेड की पिल तो ऐसे ही ऑक्शन कर दी है। फिर जियोयान कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो तो तुम्हें पहले जैसा नहीं रहना चाहिए। जो भी पास्ट में हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब से तुम्हारी न्यू लाइफ की शुरुआत हो रही है। फिर जियोयान एक कार्ड जिसमें 1 लाख है वो किंग युआन को देता है और कहता है कि तुम इसे रखो और जो चाहो वो अपने लिए खरीद सकती हो, और अगर इतने काफी नहीं होंगे तो मुझसे मांग लेना। फिर किंग युआन ये देखकर एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है कि ब्रदर जियोयान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर जियोयान कहता है कि तुम्हें इसे लेना ही पड़ेगा। फिर किंग युआन कहती है कि थैंक यू ब्रदर जियोयान। किंग युआन की आंखें गीली हो जाती हैं, क्योंकि किंग युआन के पैदा होने के बाद से आज तक किसी ने भी किंग युआन को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया है। फिर जियोयान ये देखकर कहता है कि लड़कियां रोती नहीं है, और किंग युआन एक बात हमेशा याद रखना कि किसी एक का पैदा होना और उसने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है ये कभी भी किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। फिर जियोयान किंग युआन को कंफर्ट करने के लिए कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में मदद करूंगा। और फिर रात हो जाती है। किंग युआन बहुत ही ज्यादा थक गई थी तो वह बेड पर जाते ही सो जाती है। जियोयान वहां से चले जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। फिर जियोयान कहता है कि मास्टर, ये किंग युआन का क्या मैटर है? और फिर गोल्डन ड्रैगन किंग जियोयान से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो तुम्हें पहले गुबेन पियुआन पिल को रिफाइन करना होगा और किंग युआन को देना होगा, और जो तुम जानना चाहते हो वो तुम्हारे सामने अपीयर हो जाएगा। और किंग युआन की सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि ये बस कुछ ही महीनों की बात है, तो तुम्हें जल्दी करना होगा। फिर जियोयान कहता है कि ऑक्शन हाउस से जो भी मेडिसिनल मटेरियल्स लेने थे वो मिल गए हैं, और आपने जितनी मेडिसिनल बताई थी वो भी कंप्लीट है, लेकिन मैजिक कोर नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि दाऊदी कॉन्टिनेंट में आने के बाद भी मुझे मॉन्स्टर की पावर का अंदाजा नहीं है, तो मैं उन्हें जाकर मार नहीं सकता हूँ। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि एक इंपरर लेवल के बीस्ट का मैजिक कोर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो तुम एल्केमिस्ट एसोसिएशन जाओ, क्योंकि दाऊदी कॉन्टिनेंट में एक एल्केमिस्ट भी बहुत ही रेयर होता है, और एक हाई लेवल एल्केमिस्ट तो कहीं पर भी आसानी से जा सकता है। फिर जियोयान भी थोड़ा हंसता है और कहता है कि दाऊची कॉन्टिनेंट से दाऊदी कॉन्टिनेंट में आने के बाद तो जियोयान भी अपनी एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी भूल गया था, और जियोयान को अपने एल्केमिस्ट लेवल का बैच भी चाहिए दाऊदी कॉन्टिनेंट में। फिर सुबह हो जाती है। किंग युआन को बहुत ही अच्छी नींद आई थी और उसकी मेंटल हेल्थ भी पहले से अच्छी हो गई थी, और वो सूरज की रोशनी में एकदम ही चार्मिंग लग रही थी। फिर किंग युआन कहती है कि ब्रदर जियोयान, हम कहाँ जा रहे हैं? जियोयान कहता है कि हम लोग एल्केमिस्ट एसोसिएशन जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए जो मेडिसिनल पिल बनानी है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास नहीं है, तो वहाँ चलते हैं और अपना लक आजमाते हैं। और फिर जियोयान किंग युआन के साथ एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ चल पड़ता है। फिर एल्केमिस्ट एसोसिएशन के गेट पर 5 बड़े से कैरेक्टर बने हुए थे, और वो कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रेंज थे, क्योंकि उन्हें देखने पर लोगों की सोल कांप जाती थी और उनकी बॉडी मूव नहीं करती थी। जियोयान अपने इंपरर सोल से इस सोल इम्पैक्ट का मतलब समझ जाता है और किंग युआन को एक इनविजिबल सोल पावर से कवर कर देता है। फिर एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन जियोयान के सोल पावर को फील करता है और कहता है कि ओह इंपरर सोल रियाम, बहुत ही टाइम हो गया है किसी इस लेवल के इंसान को अपीयर हुए। और फिर उसकी आंखें घूमती है और वह एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। फिर जियोयान कहता है कि सोल शॉक पावर की लिमिट एक सर्टेन रेंज तक ही है, और अगर ये उस रेंज से बाहर जाएगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी की सोल पावर लिमिट से कम होती है तो उस पर इस सोल शॉक का इफेक्ट होगा। फिर एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन हंसते हुए जियोयान की तरफ आता है और कहता है कि हा तुम्हारी आईसाइट अच्छी है, तुम हमारे एसोसिएशन की इस ट्रिक को समझ गए, तो अंदर आ जाओ। जियोयान को फील होता है कि ये ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ जियोयान से वीक नहीं है, लेकिन जियोयान डरता नहीं है और किंग युआन के साथ अंदर चले जाता है। फिर एक ओल्ड मैन कहता है कि प्रेसिडेंट, आप क्या कर रहे हो? हम टी पी रहे थे, लेकिन आप अचानक से कहाँ चले गए? फिर जियोयान कहता है कि हेलो प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पर एल्केमिस्ट रैंक का टेस्ट देने के लिए आया हूँ। फिर वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन कहता है कि तुम ही वो थे ना जिसने सोल पावर का यूज किया था? फिर जियोयान कुछ छुपाता नहीं है और कहता है कि हाँ वो मैं
नहीं था क्योंकि जियोयान अभी एल्केमिस्ट एसोसिएशन में है। तो फिर वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन जो जियोयान को देख रहा था वो कहता है कि तुम किस लेवल के एल्केमिस्ट का टेस्ट देना चाहते हो। व्हाइट हेड ओल्ड मैन का नाम बाइसू है और वह किंग चैंग एल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और एक फर्स्ट रैंक इंपरर लेवल का एल्केमिस्ट भी है। और उसके बाजू में बायरू है और वो वाइस प्रेसिडेंट है एल्केमिस्ट एसोसिएशन का और वह थोड़ा कम लेवल का एल्केमिस्ट है और ये दोनों भाई हैं। फिर जियोयान शांति से कहता है कि फर्स्ट रैंक इंपरर लेवल। बायरू जियोयान को सरप्राइज के साथ देखता है और कहता है कि क्या तुम सही में फर्स्ट रैंक एम्परर लेवल एल्केमिस्ट का टेस्ट देना चाहते हो। बायरू इसलिए सरप्राइज है क्योंकि जियोयान अभी बहुत ही यंग है और फर्स्ट रैंक इंपरर लेवल एल्केमिस्ट का टेस्ट देना चाहता है। बाइसू को लगा था कि जियोयान 9th ग्रेड के एल्केमिस्ट के टेस्ट के लिए आया है, लेकिन जियोयान इंपरर रैंक के लिए आया है। फिर बाइसू ऑर्डर देता है कि जाओ और फटाक से फर्स्ट ग्रेड इंपरर रैंक एल्केमिस्ट के टेस्ट का अरेंजमेंट करो और किसी को भी आने जाने मत देना और एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को बोलो आके ऑब्जर्व करने के लिए। फिर बाइसू जियोयान को देखकर अपने दिल में कहता है कि मुझे निराश मत करना। फिर बाइसू जियोयान एंड किंग युआन को एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर ले जाता है। बाइसू जियोयान से कहता है कि यह जगह हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन का ट्रेजर है क्योंकि इस स्मॉल वर्ल्ड को एक इमॉर्टल लेवल के वॉरियर ने खोला था, तो तुम बिना चिंता किए यहाँ पर किसी भी तरह की रिफाइन कर सकते हो। फिर बाइसू जियोयान को देखते हुए उससे धीरे से कहता है कि फर्स्ट ग्रेड इंपरर एल्केमिस्ट का रैंक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन, सेकंड पार्ट है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट एंड थर्ड पार्ट है सोल टेम्परिंग। स्पिरिचुअल कल्टीवेशन एक अच्छे सोल मेथड एंड फ्लेम जो सूटेबल हो पिल बनाने के लिए, जिससे मेडिसिनल पिल में इंटेलिजेंस आ जाता है ह्यूमन की तरह और इससे पिल को स्पिरिचुअलिटी मिलती है। और सबसे डिफिकल्ट है सोल ट्रेनिंग क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सरसाइज नहीं है सोल पावर को कल्टीवेट करने के लिए मेनलैंड में। और सोल ट्रेनिंग वो कर सकता है जो सोल पावर पर कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई सावधान नहीं रहता है तो उसकी सोल पावर बुरी तरह से डैमेज हो सकती है और उनकी स्ट्रेंथ वीक हो सकती है। फिर बाइसू हंसते हुए जियोयान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था प्रेसिडेंट बाइसू जियोयान पर इसलिए इतना अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि जियोयान इतनी ही यंग एज में इंपरर सोल पर पहुंच गया है तो फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा। फिर जियोयान बाइसू से कहता है कि समझ गया हूँ, क्या मैं रिफाइनमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर बाइसू हाँ में सर हिलाता है। फिर तब तक एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर भी वहाँ आ जाते हैं और बात करने लगते हैं और सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं क्योंकि एक इंपरर रैंक के एल्केमिस्ट को ऑब्जर्व करके भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। फिर बाइसू कहता है कि असेसमेंट बिगिन। यह सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर बाइसू कहते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ असेसमेंट है यूलिंग और कहते हैं कि एसोसिएशन 2 मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास तुम्हारा है तो तुम उसे भी यूज कर सकते हो। फिर बाइसू को सेकंड रैंक प्रिस्क्रिप्शन निकालता देखकर बायरू शॉक हो जाता है और कहता है कि सेकंड रैंक प्रिस्क्रिप्शन, तुम क्या पागल हो गए हो। क्योंकि बाइसू को ऐसा करता देखकर बायरू को ठीक नहीं लगता है क्योंकि एक मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन कितना कीमती होता है। फिर बाइसू कहता है कि तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। जियोयान थोड़ा शॉक हो जाता है इन प्रिस्क्रिप्शन को देखकर क्योंकि इंपरर लेवल की मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही कीमती होती है। फिर तभी गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि हे ये शॉकिंग है, तुम्हें क्या लगा एल्केमिस्ट एसोसिएशन के सभी लोग फूल हैं। अगर तुम तुम्हारी सोल पावर नहीं शो करते तो तुम्हें क्या लगता है कि प्रेसिडेंट इतने अच्छे प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे लिए निकालते। और जब उसने तुम्हारे लिए इतने अच्छे प्रिस्क्रिप्शन निकाले हैं तो वो तुम्हें यहाँ से बांधना चाहता है। ये लोग बहुत ही चालाक हैं। फिर जियोयान बाइसू की तरफ हंसकर देखता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है और हमें तो इंपरर प्रिस्क्रिप्शन भी फ्री में मिल रहे हैं और अगर फ्यूचर में कुछ होता भी है तो फ्यूचर में देखा जाएगा। फिर जियोयान आगे बढ़ता है और अपने हाथ बढ़ाकर प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है हुओजो पिल और इसका इफेक्ट सिर्फ फायर एट्रीब्यूट को बढ़ाता नहीं है बल्कि लाइफ स्पैन को भी बढ़ाता है। और इसे बनाने के लिए मटेरियल्स हैं आइस एंड स्नो गिंजिंग, इंपीरियल बैम्बू लीव्स, फायर क्लाउड वाटर। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है शेपिंग पिल। ऐसा कहा जाता है कि मॉन्स्टर ह्यूमन में इवॉल्व हो सकते हैं अगर वो एक सर्टेन स्ट्रेंथ या हेवन एंड अर्थ का कोई स्पेशल चीज डिवावर कर लेते हैं और कल्टीवेशन करना जारी रखते हैं। हालांकि 6th ग्रेड की मेडिसिनल पिल भी मॉन्स्टर को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने में मदद करती है, लेकिन इस 6th ग्रेड के पिल के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और उनका फाउंडेशन भी हिल जाता है जिसकी वजह से उनकी कल्टीवेशन पर भी फर्क पड़ता है। और शेपिंग पिल इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करती है और ये कल्टीवेशन की स्पीड पर भी इफेक्ट नहीं करता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी हेल्प से मॉन्स्टर ह्यूमन में और मॉन्स्टर में जब चाहे तब बदल सकता है। और इसे बनाने के लिए मटेरियल्स लगते हैं लोटस ऑफ द अर्थ, ब्लड इंपरर लीफ, आइस एंड स्नो फ्लेम फ्रूट। फिर बाइसू जियोयान से कहता है कि तुम्हें फर्स्ट राउंड स्टार्ट करना चाहिए। फिर जियोयान अपने मन में बोलता है कि मास्टर हमें कौन सी चूज करनी चाहिए। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि शेपिंग पिल, इसका बहुत
बहुत यूज रहता है। फिर जियोयान बाइशू से कहता है कि मैं शेपिंग पिल चुनता हूँ। शेपिंग पिल जो सेकंड रैंक इम्परर रैंक के बराबर है, जिसे कुछ इम्परर फर्स्ट रैंक के पीक के एल्केमिस्ट भी बनाते नहीं है, और ये यंग मैन वही बनाना चाहता है। क्या ये पागल है? फिर तभी एक सिल्वर हेयर गर्ल जियोयान की तरफ देखती है और कुछ सोचती है कि ये मेडिसिनल पिल फर्स्ट रैंक पीक का है, और अगर ये पर्सन उसे बना सकता है तो मुझे प्रेसिडेंट से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जियोयान थोड़ा सोचता है कि मास्टर ने कहा था कि जियोयान की स्ट्रेंज फायर दाऊदी कॉन्टिनेंट में ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बट मास्टर ने साफ साफ से नहीं बताया था। तो चलो ऐसा तो नहीं है कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन जियोयान को इसके लिए पकड़ लेगा, और अगर डिफरेंट फायर से कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलता है तो चलो ठीक है। फिर जियोयान बिना हेजिटेट किए फटाक से जियोई को बाहर बुलाता है, और फिर जियोई बाहर आता है और जियोयान के शोल्डर पर बैठ जाता है और नॉन स्टॉप बड़बड़ करते रहता है, जैसे कि वो जियोयान को कंप्लेन कर रहा था कि जियोयान ने उसे इतने टाइम से बाहर क्यों नहीं बुलाया है। फिर जियोयान जियोई को इस तरह से देखता है और जियोई को कंफर्ट करने के लिए बोलता है कि ठीक है, चलो पहले मेडिसिनल पिल को रिफाइन करते हैं और फिर तुम किंग युआन के साथ रहना। जियोई ये सुनकर खुश हो जाता है और जियोई के चारों तरफ की फायर फैलने लग जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि जियोई बहुत ही खुश है। फिर जैसे ही व्हाइट फ्लेम अपीयर होती है तभी सब लोगों को फील होता है कि आसपास का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ गया है और इन सभी के फोरहेड पर पसीने आ जाते हैं। फिर कोई कहता है कि ये तो फायर एल्फ है। यह देखकर वो सिल्वर हेयर वुमेन अपना मुंह छुपाती है और डिसबिलीव के साथ कहती है कि यह सही में एक फायर एल्फ है। प्रेसिडेंट बायशू जो अभी तक हंस रहे थे वो भी सरप्राइज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इस किड के पास फायर एल्फ है। और बायरू जो अनहैप्पी था वो भी शॉक हो जाता है। जियोयान स्ट्रेंज फायर को समन करने के बाद वो मेडिसिनल कॉल्ड्रेन को फायर से भर देता है और देखता है कि कॉल्ड्रेन से फायर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। फिर कहता है कि ये सही में एक अच्छा कॉल्ड्रेन है। यहाँ पर एक एल्केमिस्ट के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग सोल पावर, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग सोल पावर के साथ ही अपनी फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हो मेडिसिनल बनाने के लिए। और सेकंड है एक अच्छा कॉल्ड्रेन, क्योंकि एक अच्छा कॉल्ड्रेन फ्लेम को फैलने नहीं देता है और रिफाइनिंग की स्पीड को भी बढ़ाता है। थर्ड है पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट, जो एक एल्केमिस्ट की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ज्यादा लेवल की मेडिसिनल पिल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट वाला ही हाई लेवल की पिल बना सकता है। और इन तीनों के बावजूद भी एक चीज होती है, वो है आपकी लर्निंग स्किल। जो आप पिल बनाते रहते हो और कुछ नया सीखते रहते हो, तभी आप एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट बन सकते हो। जियोयान जियोई को बुलाता है और जियोयान के कुछ कहने से पहले ही जियोई समझ जाता है और कॉल्ड्रेन की फायर बढ़ा देता है। यह देखकर जियोयान हंसता है और आसपास के लोगों को इग्नोर करके रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है। सभी एसोसिएशन के मेंबर फायर एल्फ के बारे में बात कर रहे थे कि एल्फ मिस्टीरियस क्रीचर होते हैं जो हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से बॉर्न होते हैं, और दाऊदी कॉन्टिनेंट में एल्फ को 5 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है, गोल्ड, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ। और एल्फ इंटेलिजेंस के साथ बॉर्न होते हैं जो ह्यूमन से कम नहीं होता है। और सबसे खास बात तो ये होती है कि यह लोग ग्रो कर सकते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी इन एल्फ को पा सकता है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई एल्फ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है तो वह एल्फ्स की ब्लेसिंग भी पाता है और उसकी टेरिफाइंग पावर भी, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर को खतरनाक समझा जा सकता है। ये सब देखकर ऑडियंस में बहुत सारे लोग जियोयान को जलन के साथ देखने लगते हैं। ये सब सुनने के बाद जियोयान अपने मन में कहता है कि असेसमेंट पूरा होने के बाद मैं मास्टर से जियोई के बारे में पूछूंगा। फिर जियोयान बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है। फिर वो सिल्वर हेयर्ड वुमेन जिसका नाम यूरू है, वो कहती है कि जो भी एल्केमिस्ट एसोसिएशन ज्वाइन कर सकता है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता है और उनकी हर जगह रिस्पेक्ट की जाती है, और जियोयान जैसे लक एंड स्ट्रेंथ को एक जीनियस ही कहा जा सकता है। फिर प्रेसिडेंट बाइसू उस सिल्वर हेयर्ड वुमेन यूरू से कहते हैं कि तुम जो कह रही हो वो सच है। मुझे भी नहीं लगा था कि इस किड के पास सिर्फ एम्परर सोल ही नहीं, एक फायर एल्फ भी होगा। एम्परर सोल, यह सुनकर सिल्वर हेड वुमन फिर से शॉक हो जाती है, क्योंकि दाऊदी कॉन्टिनेंट में बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं लेकिन बहुत ही कम एल्केमिस्ट हैं एम्परर सोल वाले। तो एम्परर सोल वाले एल्केमिस्ट बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि एम्परर सोल वाले एल्केमिस्ट बहुत ही अच्छी तरह से अपनी फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी पिल्स बना सकते हैं। फिर यूरू प्रेसिडेंट बायसू को ऐसे देखती है जैसे कि उसने कोई डिसीजन ले लिया है और कहती है कि प्रेसिडेंट, मुझे असेसमेंट के खत्म होने के बाद इस मैन से मिलना है। हालांकि जियोयान एक फायर एल्फ से ब्लेस्ड है, लेकिन बायसू यूरू की आंखों में डिप्रेशन देख सकता है और कहता है कि तुम अभी भी गिव अप नहीं करना चाहती हो, ठीक है, फिर असेसमेंट के खत्म होने के बाद मैं अरेंजमेंट कर दूंगा। ये सुनकर यूरू एक्साइटेड हो जाती है और बाव करके बायसू से कहती है कि थैंक यू प्रेसिडेंट। फिर जियोयान जो असेसमेंट
एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो देखता है कि फ्लेम अच्छे से स्टेबल हो गई है, तो वो कहता है कि ये हीट ठीक है, अब हम रिफाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जियोन अपने फिंगर से पॉइंट करता है, तभी सारी मेडिसिनल मटेरियल्स कॉल्ड्रन के अंदर चली जाती हैं। फिर मेडिसिनल मटेरियल्स के अंदर जाते ही जियोयान की फ्लेम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और एक एक करके हर एक मटेरियल्स के पास पहुंच जाती है। एक ब्लड एम्परर लीफ के पास, दूसरा लोटस ऑफ अर्थ के पास, तीसरा आइस एंड स्नो फ्लेम फ्रूट के पास। और ये देखकर क्लियर था कि जियोयान तीनों को अलग से रिफाइन करना चाहता है। एक मेडिसिनल पिल की रिफाइनमेंट में एक टाइम पर एक ही मटेरियल को रिफाइन किया जा सकता है, और अगर कोई एक साथ 2 करता है तो वह रिफाइनमेंट फेल हो जाती है या एल्केमिस्ट को भी सीरियस डैमेज हो सकता है। इस बात को हर एक एल्केमिस्ट जानता है, लेकिन ये बात हर एल्केमिस्ट पर लागू नहीं होती है। 3 मटेरियल्स को रिफाइन कर सकते हैं। फिर बाइसू ये देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और जियोयान की तारीफ करते हुए कहता है कि क्या ही अच्छा सोल कंट्रोल है। जियोयान 3 मेडिसिनल मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके उनको अलग से रिफाइन कर सकता है, वो भी एक ही टाइम पर। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं। लोटस ऑफ द अर्थ का मटेरियल बहुत ही हार्ड होता है और जियोई की फायर के साथ भी इसे रिफाइन करने में टाइम लग रहा था और ये बहुत ही स्लो रिफाइन हो रहा था। और फिर कुछ टाइम के बाद उसके अंदर से ब्लड रेड एनर्जी निकल रही थी लिक्विड की तरह। फिर सेकंड ब्लड एम्परर लीफ, लोटस ऑफ अर्थ के रिफाइनमेंट के बाद उससे एक साउंड आता है और एक लीफ टूटकर गिरती है और उससे बहुत ही एनर्जी निकल रही थी। फिर वो सभी के सामने स्लोली ग्रीन लिक्विड में बदल जाती है। फिर लास्ट में था आइस एंड स्नो फ्लेम फ्रूट, जो बहुत ही हार्ड था। फिर कुछ टाइम के बाद वो भी रिफाइन हो जाता है और उस पर एक गोल्डन क्रिस्टल की लेयर अपीयर हो जाती है और लिक्विड में बदलने लगती है। फिर सभी लोग फ्लेम में 3 तरह की लिक्विड देख पा रहे थे जिनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर निकल रही थी, तो वो समझ जाते कि रिफाइनमेंट का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है और अब सबसे डिफिकल्ट स्टेप करना है, इन तीनों को एक साथ फ्यूज करना। फिर जियोयान अपने सामने के 3 लिक्विड को देखता है और कहता है कि चलो फर्स्ट स्टेप तो हो गया है, अभी सेकेंड स्टेप फ्यूजन करना है। फिर जियोयान के कंट्रोल में तीनों लिक्विड एक दूसरे को अप्रोच करने लग जाते हैं। फिर जैसे ही तीनों लिक्विड एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक बूम का साउंड आता है और तीनों की टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि ये उन तीनों की खुद की एनर्जी है जो इन्हें एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होने दे रहा है। फिर बाइशू जियोयान को देखकर कहता है कि अब तुम क्या करोगे किड। जब सभी लोगों को लग रहा था कि जियोयान फेल हो जाएगा, तभी जियोयान अपनी फ्लेम एंड सोल पावर को कंट्रोल करता है। तभी असेसमेंट से एक आवाज आती है कि सोलो करो। फिर जियोयान के चिल्लाने के बाद एक स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन एंड अर्थ की उन तीनों लिक्विड की तरफ डिवाइड हो जाती है और उन तीनों से निकलने वाली एनर्जी को सोलो कर लेती है और फिर वह तीनों फ्यूज होने लग जाते हैं। यह देखकर बाइसू कहता है सभी एसोसिएशन मेंबर से कि यह एल फ्लेम की स्पेशल पावर है, जिससे वह इन तीनों की वायलेंट एनर्जी को बैलेंस कर रहा है और उन्हें फ्यूज कर रहा है, और ये सही में कमाल का है और ऐसा लग रहा है कि इस किड की फायर स्पिरिट कुछ अलग है। फिर बाइसू धीरे से वाइस प्रेसिडेंट बायरू की तरफ देखता है और कहता है कि ये लड़का सही में अच्छा है, और फिर बायरू के कान में कुछ धीरे से बोलता है। फिर बायरू वहाँ से चले जाता है जैसे कि वो कुछ करने जा रहा हो। फिर सिल्वर हेड वुमेन यूरू वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा जाता देखकर कुछ समझ जाती है और फिर धीरे से अपने मन में कहती है कि मुझे लूटने की कोशिश मत करो। और जैसा प्रेसिडेंट बाइसू ने गेस किया था, वैसे ही जियोयान ने सही में जियोई के अंदर की नथिंगनेस स्वॉलिंग फ्लेम का यूज किया था तीनों मेडिसिनल मटेरियल्स के वायलेंस पावर को बैलेंस करने के लिए और फ्यूजन करने के लिए। टाइम जल्दी से बीतता है और जब सभी लोग जियोयान की सुपर मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल देख रहे थे, तभी सारे मेडिसिनल मटेरियल्स धीरे से एक साथ फ्यूज होने लग जाते हैं। फिर जियोयान अपनी बंद आंखें खोलता है और कॉल्ड्रन के अंदर की फायर जिसमें 3 लिक्विड है उसे देखता है। फिर क्या, अब इन तीनों को एक साथ मर्ज करना है पिल में। फिर जियोयान अपनी सोल पावर को कंट्रोल करता है इन तीनों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और अपनी फ्लेम से इन तीनों को एक साथ मर्ज करने लग जाता है। फिर तीनों मेडिसिनल मटेरियल्स के लिक्विड बैलेंस हो जाते हैं हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी में और वो पहले की तरह स्ट्रगल नहीं करते हैं और धीरे से एक साथ मर्ज हो जाते हैं। यह देखकर जियोयान खुशी के साथ कहता है कि सक्सेस। हालांकि नथिंगनेस स्वॉलिंग फ्लेम की स्वॉलोइंग पावर किसी भी एलिमेंट के मेडिसिनल मटेरियल के वायलेंट पावर को स्वॉलो कर सकती है, लेकिन ये सब सिर्फ जियोयान की थ्योरी थी, तो जियोयान ये करके देखना चाहता था। फिर जियोयान कहता है कि अब नेक्स्ट स्टेप है इन सभी मेडिसिनल मटेरियल्स का एक साथ पिल में फ्यूज होना और फिर पिल लाइटनिंग का आना। फिर जियोयान अपने पैर मोड़कर बैठ जाता है क्योंकि जियोयान को पता है कि वायलेंट पावर के बैलेंस होने के बाद वो सब अच्छी तरह से और तेजी से फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इन सब में टाइम लगेगा क्योंकि एक एम्परर रैंक की पिल है। एल्केमी करने के लिए बहुत टाइम लगता है, स्पेशली हाई लेवल की मेडिसिनल पिल बनाने में, क्योंकि इन्हें बनाने में 10 दिन या तो हाफ मंथ भी लग जाते हैं। और इस प्रोसेस को सभी एसोसिएशन के मेंबर ध्यान से देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसे होने में बहुत टाइम लगेगा, तो कोई भी इम्पेशेंट नहीं होता है और आराम से देखते रहता है। फिर देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में सभी लोग जियोयान की हर एक मूव को देखते हैं और फिर सभी लोग समझ
जाते हैं कि पिल की रिफाइनमेंट तो कंप्लीट हो गई है, अब बस पिल थंडर का इंतजार है। पिल थंडर टर्बुलेंस 8 तरह की या उससे ऊपर की पिल्स के रिफाइनमेंट के बाद ही अपीयर होते हैं और बहुत सारे एल्केमिस्ट अपने हाई रैंक की मेडिसिनल पिल को इस पिल थंडर से बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग पीपल की हेल्प लेते हैं, क्योंकि अगर कोई केयरफुल नहीं रहेगा तो इस पिल थंडर की वजह से एल्केमिस्ट की भी जान जा सकती है। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग पिल थंडर की पावर के बारे में जानते हैं और जियोयान तो एक इम्परर रैंक की पिल बना रहा है, तो इससे अट्रैक्ट होने वाली पिल लाइटनिंग बहुत ही खतरनाक होगी। फिर वो व्हाइट हेड वुमेन यूरू जियोयान को चिंता के साथ देखती है और अपने मन में कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे, क्योंकि एक एल्केमिस्ट भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन पिल थंडर टर्बुलेंस इतना आसान मैटर नहीं है। और फिर आसमान से हल्की सी लाइटनिंग की आवाज आती है और फिर सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं, तो सभी को आसमान में काले बादल दिखते हैं और उसमें से धीरे से आ रही थंडर की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे ये साफ था कि पिल थंडर अपीयर हो गया है। इस तरह की फ्लक्चुएशन देखने के बाद बाइसू अपने दिल में हंसते हैं और फिर जियोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस लड़के में कुछ बात है। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि 9th ग्रेड की मेडिसिनल पिल 9 कलर की थंडर को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन इन काले बादल को देखकर कहा जा सकता था कि जियोयान की पिल 9th ग्रेड में पहुंच गई है। फिर जियोयान जो मेडिसिनल मटेरियल्स की फ्यूजन को कंट्रोल कर रहा था, वो अपनी आंखें खोलता है और चिल्लाता है कि उठो। फिर फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है और ब्लैक क्लाउड में ग्रीन कलर की लाइट अपीयर हो जाती है और आसमान की थंडर बदलने लग जाती है। आसमान में बदलते हुए कलर को देखकर सभी एसोसिएशन के मेंबर शॉक हो जाते हैं। इस मिरेकलस सीन को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि जियोयान ने सही में कर दिया, गुड गाय, इट्स अमेजिंग। बहुत सारे लोग जो ये सीन देखकर शॉक थे, तो उसमें से कुछ लोग अपने होश में आ जाते हैं और फटाक से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियोयान आज हमें मिरेकल देखने दो हमारी आंखों से। ये सीन देखकर यूरू भी रिलीफ फील करती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है इसने सही में कर दिया। आसमान की थंडर का कलर चेंज होते जा रहा था, 1 कलर 2 कलर फिर सीधा 9 कलर पे पहुंच जाता है और ये क्या, ये तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिर 9 कलर के लाइटनिंग के अपीयर होने के बाद मेडिसिनल कॉल्ड्रन से एक मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस आती है और फिर आसमान से कुछ लिक्विड की बारिश होने लगती है। 9 कलर लाइटनिंग के साथ लाइटनिंग रेन भी आसमान में दिखाई देती है। सभी ने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी ग्रैंड मेडिसिनल रिफाइनिंग टेक्निक देखी थी और सभी एसोसिएशन के मेंबर जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें अपनी बॉडी में यहाँ तक कि उनकी सोल में भी कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है। बाइसू इस हेवन एंड अर्थ के मिरेकल को देखता है और हंसते हुए कहता है कि आसमान 9 कलर की थंडर और थंडर रेन से भरा हुआ है और कहता है कि ये सिंबल है फर्स्ट ग्रेड इम्परर पिल के बनने का। और फिर जियोयान की तरफ देखकर कहते हैं कि अब तुम इस 9 कलर थंडर बोल्ट से कैसे डील करोगे, क्योंकि ये किसी 8th या 9th रंग के मेडिसिनल पिल की थंडर बोल्ट नहीं है।